क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बोलता है कि द टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग आ रूम एट 12 रुपीज़ पर .50 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर अगर आपके पास फ्लोरिंग करते हैं तो 12 रुपीज़ 50 पैसे लगते हैं। इज़ 400, तो कितना इसके रेट के हिसाब से जो इसकी कास्ट बनी वो 400 बनी। तो लेंथ ऑफ ए रूम इज़ 8 मीटर, तो बताइए ब्रेड्थ कितनी होगी। देखो यार, आपके पास ऐसा जैसा जो है वो कैसे निकलता है, वो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। आपको पता है कि जो टोटल कास्ट बनी है, टोटल कास्ट जो बनी है वो बनी है 400 रुपीज़। कितनी बनी है? 400 रुपीज़। जो रेट है, जो रेट है वो कितना आपके पास, वो है 12.50 रुपीज़, है ना। तो आपके पास यहाँ से एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एरिया। एरिया किस तरह से निकलता है? वो निकलता है जो टोटल कास्ट, क्या निकलता है? टोटल कास्ट अपॉन रेट। टोटल कास्ट अपॉन रेट, वहाँ से एरिया मिल जाता है। तो कैसे मिलेगा? देखो ध्यान देना, वो मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू में आपके पास मिल जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 12.50, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये हो जाएगा कि 1200 बैठ जाओ कोई बात नहीं, 400 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा 1250। जब पॉइंट हटता है, पॉइंट हटने के बाद ऊपर लगता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है नीचे उनकी जगह पे 0 लगते हैं। ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4 के साथ 3 0 बचे ऊपर, क्योंकि ये 0 भी इधर मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जार 4, 2 0 इसका 1 0 इसका, है ना। अपान में क्या बचा 1 2 5, है ना। ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 5 2 जार 10 बचा, 2 हो गया 25, 5 5 जार 5 8 जार 2 1 0 खत्म, 2 0 बचे ना, तो 2 0 लगा दो। तो क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गया 800 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। 5 5 जार 5 8 जार नहीं 5 1 जार बचा कितना आपके पास? 3 हो गया 30। 5 6 जार 1 0 साथ में, है ना। अभी भी कर दो 160 को डिवाइड किससे? 5 से। 5 1 जार 5 3 जार बचा 1 हो गया 10। 5 2 जार 10, तो आपके पास 32 मीटर का स्क्वायर बन गया। ये कितना बन गया? 32 मीटर का स्क्वायर बन गया एरिया आपका। समझ आ गया कि नहीं? पक्का एरिया आ गया ये। अब उसके बाद क्या बोला इसने बोला कि आपके पास जो लेंथ है अब रूम की वो 8 मीटर, आपको क्या निकालनी है? ब्रेड्थ। देखो एरिया होता क्या है? एरिया होता है हमेशा रूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, क्योंकि जो आपके एज पर इंजीनियरिंग देखा जाए तो हमेशा जो रूम होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का। लेंथ एक लेंथ ज़्यादा होती है, एक लेंथ कम होती है। तो लेंथ इसने अगर 8 मीटर दी हुई है तो आपको निकालनी है ब्रेड्थ, और टोटल एरिया आपके पास है 32। 8 1 जार 8 4 जार 32। तो 4 इक्वल टू किसके बराबर आया? बी के बराबर। तो ब्रेड्थ निकल गई 4 मीटर। देखो कौन सा पार्ट है? 4 मीटर सी पार्ट। बताओ टफ था? ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा कि अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं मोबाइल को, इस तरह से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखो क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर अभी 9 पढ़ते हैं। 9 बोलता है कि व्हाट वुड बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है स्क्वायर का क्या डायगोनल होगा जिसका एरिया क्या है? 25 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है? दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप मुझे बताओ कि जो डायगोनल होता है वो, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर के बराबर, है ना। साइड का स्क्वायर के बराबर किसके बराबर है? ये 25 के बराबर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये छोड़ दो यूनिट। अब आपके पास साइड किसके कैसे निकलेगी? जो स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बनता है? रूट बनता है ना। तो साइड क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर और ये रूट। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5 सेंटीमीटर। साइड तो मिल गई आपको 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना डायगोनल। क्या निकालना है? डायगोनल। बोला नहीं इसने डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? फार्मूला क्या होता है? कल ही पढ़ाया था मैंने। क्या याद किया इसमें ने? बताना मुझे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर कल नहीं पढ़ाया मैंने, ये पहले पढ़ाया। बताओ कब? परसों जब स्क्वायर पढ़ाया था मैंने आपको।
बोले थे याद करने के लिए फार्मूलाज? नहीं नहीं बोले मैंने फार्मूला याद करने के लिए? बिगेर याद करने के लिए ही लेक्सिफ लिखने के लिए दिए थे आपको मैंने। लिखने के ये लिखने के लिए दिए थे। रूट क्या बोलते हैं, ये होता है जी √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइड की वैल्यू क्या है 5 है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5√2। कौन सा आंसर है? 5√2 सर डी पार्ट तो सेंटीमीटर भी है। आ गया आपके पास डी पार्ट, समझ आ गई? जी मतलब ये वाला सेंटीमीटर हमने यहाँ लगा लिया फिर आखिर हाँ जी, यूनिट जो होता है वो वैसे लिखता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5:3। ठीक है जी, जो रेशियो दिया है वो आपके पास 5:3 है, लेंथ और ब्रेड्थ का। लेंथ 5 के रेशियो में और ब्रेड्थ जो है वो 3 के रेशियो में है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 48 मीटर के बराबर। तो बताइए एरिया क्या होगा स्क्वायर मीटर में, है ना जी। तो देखो आपके पास रेशो दिया हुआ है, लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशो दिया हुआ कितना 5:3 का, यही दिया हुआ है। आपने क्या मानना है, लेंथ को मानना आपने 5x, क्या मानना है 5x, और जो ब्रेड्थ होगी आपके पास, ब्रेड्थ आपने माननी है कितनी 3x, कितनी माननी है 3x माननी है। ठीक है जी, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको करोगे इस तरह से तो क्या करोगे, इस तरह से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। तो किसके बराबर होगा 5x इंटू 3x इज इक्वल टू किसके बराबर 5 3 जार 15, x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा 15x स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फिलहाल इधर रख लीजिए, लेकिन इसने पेरीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो दिया वो दिया हुआ है 48 मीटर। आप मुझे बताइए पेरीमीटर होता है किसके बराबर, वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू में किसके बराबर है 48 के बराबर, विच एम्प्लाइज में ट्वाइस इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 5x प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 3x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 48। दिख रहा है आपको इसमें? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, विच एम्प्लाइज में आपके पास हो जाएगा ट्वाइस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 5x प्लस 3x कितना होता है 8x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 48, विच एम्प्लाइज में बताओ मुझे 2 1 जार 2 2 जार 2 4 जार 8x इज इक्वल टू में किसके बराबर है 24 के बराबर, विच एम्प्लाइज में आपके पास 8 1 जार 8 3 जार 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। जब x की वैल्यू 3 मीटर आ गई तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी कितनी, लेंथ कितनी थी 5x थी, तो विच एम्प्लाइज क्या हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू में 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में 15 मीटर आ गई आपकी लेंथ। और ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड कितनी है 3x है इज इक्वल टू में किसके बराबर 3 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो गया 3 3 जार 9 मीटर। अब आपको क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ कितनी है 15 मीटर इंटू ब्रेड कितनी है 9 मीटर, तो 15 9 जार कितना होता है 135 मीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है डी पार्ट है, कौन सा पार्ट है डी पार्ट है। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट है। ठीक है जी, अभी आपके पास 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a टेबल मेजर्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर ब्रॉड। टेबल इतना लंबा और इतना चौड़ा यानी कि ब्रेड्थ पे दी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड वंस टू एंड रिगल द टेबल। मतलब क्या है कि ये आपके पास इस तरह से टेबल है, इस तरह से टेबल है और इसको आपने क्या करना है टेप लगानी है आपने, तो बाहर से लगानी है इसकी बाउंड्री को टेप जब आप लगाओगे इट मीन्स आपको पेरीमीटर चाहिए है ना। तो ये 2 मीटर है आपका और ये 1.5 मीटर है। तो सीधी सी बात है पेरीमीटर किसके बराबर होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो किसके बराबर आएगा ट्वाइस, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 1.5, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 1 3.5 है ना, इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा 2 5 जार 10 1 कैरी 2 3 जार 6 1 7 कितने जगह पॉइंट 1, 7.0 का मतलब क्या हो गया 7 मीटर।
7.0 मीटर भी दिया हुआ उसको उधर, तो वही ऑप्शन है आपके पास। कौन सा? डी पार्ट। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। तो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 144 मीटर। आपके पास जो पेरीमीटर दिया हुआ है किसका? पी फॉर पेरीमीटर लिख रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो 144 मीटर के बराबर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना आपने, क्या बताना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है वो निकालना आपने। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड के बराबर, 4 इंटू साइड के बराबर। तो 144 मीटर आ जाएगा, दी है वैल्यू। तो 4 1 जार 4 3 जार 12, 14 में से 12 गया 2, हो गया 24, 4 6 जार 24। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। कितनी आ गई? 36 मीटर आ गई। साइड की वैल्यू 36 मीटर आई, लेकिन आपको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर। किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो मुझे बताइए ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 36 का स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स 36 को मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। तो किसके बराबर आएगा बताओ ज़रा मुझे। 3 3 जार 9, 36 इंटू में 36, तो 6 6 जार 36 3 कैरी, 6 3 जार 18, तो 321 प्लस 3 6 जार 81 कैरी, 3 जार 9 1 10, 6 6 8 प्लस 1 9, 2 का 2 1, 1296 कितना हो गया? 1296 मीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है 1296 मीटर का स्क्वायर? 1296 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर यानी कि सी पार्ट। समझ आई कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 5 मीटर एंड इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ। देखिए आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल मांगा है। क्या मांगा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मांगा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मांगा है। अच्छा ये मांगा है। अच्छा मुझे मेरे पास ब्रेड्थ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 मीटर। जो लेंथ बताइए वो कितनी बताई है? वो बताइए ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ के बराबर। तो लेंथ क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर। समझ आ गई कि नहीं? आगे डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा फिर? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है? 5 मीटर है। तो 10 5 जार कितना होता है? 50 मीटर का स्क्वायर। 50 मीटर का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे? 14 कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 मीटर लॉन्ग इज 30 मीटर स्क्वायर इट्स विड्थ इज। देखिए आपके पास एरिया जो है, एरिया जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दिया हुआ है कितना? वो दिया हुआ है 30 मीटर का स्क्वायर। और जो आपके पास लॉन्ग दिया मतलब लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है 6 मीटर। मुझे क्या मांगी है? ब्रेड्थ मांगी। क्या मांगी है? ब्रेड्थ। आप मुझे बताओ एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। तो एरिया की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 30 इक्वल टू में लेंथ क्या है? 6 इंटू में ब्रेड्थ आ जाएगा बी। 6 1 जार 6 5 जार 30। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर हो गई। तो कौन सा पार्ट है आपके पास? ये पार्ट है आपके पास ए पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? आगे आसान था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। 15 में पूछा द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 16 सेंटीमीटर लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। बोला है कि स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, और जो लेंथ है रेक्टेंगल की लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। तो बताओ जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो आपके पास जो एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर दिया हुआ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का पता तो नहीं है फिलहाल आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो तो पता नहीं है आपके पास, लेकिन इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हो तो रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ भी दी हुई है ना, तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर है? वो है 16 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो बताओ जी
16 9 ज़ार कितना होता है, 9 6 ज़ार 54, 5 कैरी 9 1 ज़ार 9 और 5 14, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वही आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया। अब बोला कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, तो ये नहीं कि आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मिल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मिल गया, वो है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना, आपने क्या निकालना है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह से निकालोगे, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप बताओ मुझे इस एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर, फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगी, साइड आ जाएगी स्क्वायर, उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट 144 हो जाएगा। साइड किसके बराबर आ जाएगी, साइड आ जाएगी 12 का स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल। साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर बोलो या मीटर बोलो, बात है एक ही है। अब मुझे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4 इंटू साइड के बराबर, 4 इंटू साइड के बराबर। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 14 ज़ार 12 4 ज़ार कितना होता है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कौन सा पार्ट है ये है जी सी पार्ट आपके पास। कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आपके पास ए फ्लोर ऑफ ए रूम मेजर्स 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ दे दी है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इफ़ ईच टाइल्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। आपके पास ये सेंटीमीटर में दिया है, तो एरिया को भी, ये जो लेंथ ब्रेथ है वो भी सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है जी, देखिए जो एरिया दिया हुआ है किसका, रूम का एरिया जो दिया हुआ है रूम या फ्लोर का, वो कितना दिया हुआ है 5 मीटर इंटू में 4 मीटर। और जो एरिया दिया हुआ है किसका, एरिया ऑफ टाइल का, एरिया ऑफ टाइल का वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इंटू में 50 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टाइल्स किस तरह से निकलेंगे, वो निकलेंगे आपके पास 5 इंटू में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू में मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 80 इंटू में क्या हो जाएगा 50। ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, 5 से ये 5 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 10 है ना, और कुछ नहीं ना बचा नीचे। तो नंबर ऑफ टाइल्स किसके बराबर आ गया आपके पास, 5 इंटू 10 इक्वल टू में कितना हो गया 50। 50 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। 50 टाइल लगेंगे आपके पास, समझ आ गई है कि नहीं। चलिए अभी बात करता हूँ मैं किसके बराबर, क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग ये जो गलीचा डालते हो कारपेट, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2 रुपये लगते हैं। अब रूम 20 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर ब्रॉड है। तो देखिए सबसे पहले एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है रूम का, वो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है आपके पास, वो है 20 मीटर और 30 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 0 ये और 1 0 ये, तो 600 मीटर का स्क्वायर। अब रेट कितना है, रेट दिया हुआ है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। रेट कितना आपके पास, रेट जो है वो है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यही दिया हुआ है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या निकालना, अपने कास्ट निकालनी है। तो कास्ट किस तरह से निकलेगी, वो निकलेगी आपके पास एरिया, क्या होगा एरिया डिवाइडेड बाई रेट, एरिया डिवाइडेड बाई रेट। तो विच इम्प्लाइज में एरिया कितना है 600 है, रेट कितना है 2 है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 300 आ गया ना। तो ₹300 कहाँ पे है, 300 सी पार्ट में, सी पार्ट में, किस में, सी पार्ट में। कौन सा, ये 17 है ना, 70 सी पार्ट नहीं निकलेगा, इसका गलती होगी मुझसे। क्या होगी गलती, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रूम मतलब कास्ट निकालनी थी। क्या निकालनी थी, कास्ट। तो एरिया अपॉन कास्ट नहीं आना था, एरिया इंटू रेट आना था। क्या आना था, एरिया इंटू रेट। मतलब जो टोटल कास्ट निकलेगी, क्या निकलेगी, टोटल कास्ट जो निकलेगी वो निकलेगी किसके बराबर, कि मेरे पास एरिया कितना है
और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, एरिया इंटू रेट, तो वहाँ से निकल जाएगा मेरे पास टोटल कास्ट। तो एरिया कितना मेरे पास 600 मीटर का स्क्वायर, इंटू में रेट कितना है मेरे पास 2 रुपीज़ का, तो 6 टू ज़र कितना होता है 1200 मीटर का स्क्वायर, 1200 रुपीज़ बन जाएगा ये। ठीक है 1200 रुपीज। सर जी ए पार्ट है, ये पार्ट आ गया, समझ आ गई कि नहीं? कि ये थोड़ी सी मिस्टेक करने लग पड़े थे हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बोलता है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। देखो जी ध्यान देना, इसने बोला कि जो लेंथ है, इसने बोला जो लेंथ है वो रूम की वो कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर, इसकी ब्रेड्थ क्या बोला इसने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर रूम की वो कितनी है 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि 2/3 हो गया 2/3 इंटू में एल। ओके जी, उसके बाद क्या बोलता है, इफ़ द एरिया ऑफ ए रूम इज़ 2400 मीटर स्क्वायर तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। देखो जी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी कैसे निकल जाएगी, देखो पता लग गया यहाँ तक, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, लेंथ, क्या निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू में क्या मिलेगी आपको, ब्रेड्थ मिल जाएगी, और लेंथ के साथ में जो 2/3 वो कहाँ पे चला जाएगा, मल्टी उल्टा हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो लेंथ, आपको लेंथ ही पता करनी है ना, तो लेंथ का पता चल गया कि ये 3/2 अब बी है, यहाँ तक पता चल गया। लेकिन अब आपके पास एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एरिया जो दिया वो दिया हुआ है 2400 मीटर का स्क्वायर। आपको लेंथ निकालनी है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो वो कितना है 2400 मीटर है ना। तो आपके पास लेंथ की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, वो है b इंटू में 3/2, और ब्रेड्थ की वैल्यू तो b ही रहेगी, है ना। तो इक्वल टू में क्या होगा 2400, 3 1 जार 3 8 जार 24, 2 0 साथ में। तो आपके पास b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 800। अब मुझे b स्क्वायर निकालना है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 800, जो डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू में किसके बराबर होगा 8 2 जार 1600। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर का आगे जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 1600, विच इम्प्लाइज में b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू मतलब 4 हो जाएगा ना, तो 40 इंटू में 40 कर दूँ मैं, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, विच एम्प्लाइज में इसको b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 40, 4 4 16 0 0 लग जाएगा, है ना। तो 40 का स्क्वायर या रूट, ये स्क्वायर या रूट कैंसिल, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था लेंथ, क्या निकालना था, लेंथ। इधर ही कर दूँ, तो विच एम्प्लाइज में आपके पास यहाँ से चले जाना फिर इधर, ठीक है। लेंथ क्या थी, लेंथ थी आपके पास b इंटू में 3/2, यही था ना। तो विच एम्प्लाइज में b की वैल्यू कितनी निकली 40 इंटू में क्या 3/2, 2 1 जार 2 2 जार 4 20 हो गया, तो 20 इंटू में क्या आ गया 3, तो 2 3 जार कितना होता है 60 मीटर आ गया आपकी लेंथ। यही इसने निकालना था। कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का 60 मीटर बी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं, आसान था ना। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, दिनेश वांट्स टू एक्सचेंज हिज रेक्टेंगल प्लॉट विद ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 84 मीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 144 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट। देखो जी आपके पास जो स्क्वायर प्लॉट है क्या है, तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल गई आपको, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि प्लॉट साइड बोलिए तो 84 मीटर है, 84 मीटर है। तो उसने क्या बोला कि ये इसको किस में चेंज करना चाहता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट में चेंज करना चाहता है, और लेंथ दी हुई है ब्रेड्थ में करना है ना। तो ब्रेड्थ कैसे पता चलेगी, देखो सबसे पहले प्लॉट देना ना एक दूसरे को, तो एरिया होता है, वो क्या होता है एरिया होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 84 मल्टीप्लाई बाई 84, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्या नाम है रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ दी हुई है आपके पास, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है 144, ठीक है। तो ये एरिया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल एरिया बराबर है ना, तो
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 इंटू में 84 इज इक्वल टू में किसके बराबर, लेंथ की हुई 144 इंटू में क्या हो जाएगा, ब्रेड। पता चल गया, यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपके पास इसको 2 से कर सकते हैं, है ना, 7 से कर दो, किससे कर दो, 7 से। 7 2 जार बच्चे, ये 7 तो जाएगा नहीं ना, किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 7 जार 14, तो 2 2 जार 4, इधर भी कर लो। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, है ना, इधर कर दो फिर से 2 से, तो 2 3 जार 6 बचा 1, 2 6 जार 12, इधर फिर से कर दो तो 42 ही आएगा। इधर किससे आ जाएगा, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, अब इधर 6 1 जार 6 7 जार 42, इधर बी बचा सिर्फ, इधर तो खत्म हो गया सारा। तो 7 इंटू में 7 इज इक्वल टू में क्या आ गया, बी, विच इम्प्लाइज बी की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। तो 49 कौन सा पार्ट है, 49 डी पार्ट, है ना, 19 का डी पार्ट, है ना, 14 का 19 आ गया डी पार्ट, क्या आ गया, डी पार्ट आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। देखिए ब्रेड्थ जो दी हुई है वो कितने बराबर दी हुई है, 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब 1/3 इंटू एल। ठीक है जी। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट इज 240 मीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 240 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, आपको क्या क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अच्छा मुझे बताओ, इधर से लेंथ क्या निकल जाएगी, इधर से लेंथ ये निकल जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी 1/3 उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/1, अपान में 1 की वैल्यू नहीं, तो लेंथ क्या हो गई, 3 इंटू बी हो गई। यहाँ से आपको पता है पेरीमीटर किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, वो होता है ट्वाइस इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, विच इम्प्लाइज में ट्वाइस इंटू लेंथ का हमें पता है कितनी, 3b है, कितनी है, 3b है, प्लस ब्रेड्थ का हमें पता है कितनी है, ब्रेड्थ की क्या रखोगे, ब्रेड्थ को b ही रखोगे फिर, है ना, तब जाके होगा ना। अगर ब्रेड्थ जो है 1/3 एल है ना, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लेंथ किसके बराबर होगी, 3b के बराबर, है ना, तो b रखना पड़ेगा ब्रेड्थ। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 240 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 1 0 साथ में, है ना। तो 3b प्लस 1b कितना हो गया, 4b, 4b इक्वल टू कितना होगा 120, तो b इक्वल टू किसके बराबर, 4 1 जार 4 3 जार, तो 30 मीटर आ गया, ब्रेड्थ कितनी आ गई, 30 मीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है, लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर थी, b इंटू 3 के बराबर, है ना, तो लेंथ किसके बराबर होगी, b की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर इंटू में 3 आ गया, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जार 9, तो 90 मीटर आ गई लेंथ की वैल्यू। तो कौन सा पार्ट है, 90 मीटर, बी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं, पक्का। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 2√3 सेंटीमीटर देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। देखिए आपके पास डायगोनल दिया हुआ, क्या दिया गया है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 2√3 सेंटीमीटर के बराबर। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब किसके बराबर होता है, क्यूब के कितने सरफेस फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक फेस का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। अच्छा मुझे पहले साइड का पता लगना चाहिए, तो डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डी फॉर डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास किसके बराबर, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। तो आप मुझे बताइए √3 इंटू साइड किसके बराबर दिया हुआ है, 2 इंटू √3 के बराबर, है ना। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, साइड की वैल्यू क्या आ गई, फिर 2 आ गई, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा यहाँ से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है 6 इंटू साइड के बराबर, साइड का स्क्वायर के बराबर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर के बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड, एक साइड किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 6 इंटू में 2 इंटू में 2, इसका मतलब क्या हो गया, 6 2 जार 12, 2 जार 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है, 24 सर जी, सी पार्ट। सी पार्ट। बताओ टफ था क्या, नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 22, मतलब द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर आर ईच इक्वल टू द 48 मीटर। क्या कहता है, जो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो दोनों का क्या है, 48 मीटर के बराबर है। तो डिफरेंस बिटवीन द एरिया इज 4 मीटर का स्क्वायर। तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बताइए। देखो, अगर मैं बताऊं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो दोनों का जो पेरीमीटर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 48 मीटर के बराबर। तो यहाँ से मुझे स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर का मतलब साइड मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो यहाँ से साइड इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, हो जाएगी 4 1 जार 4 2 जार 8, तो 12 मीटर आ गई मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो वो किसके बराबर होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 144 मीटर का स्क्वायर आ गया आपके पास। क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो पता चल गया आपको, लेकिन यहाँ पे ये पता चल गया आपको। तो एरिया, ये जो है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मुझे बताओ ये एरिया दिया किसके बराबर है, क्योंकि दोनों के एरिया में डिफरेंस कितना आ रहा है, 144 के बराबर आ रहा है ना। तो आप क्या कर दोगे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 144 रख दो, एरिया 144 रख दो, इज इक्वल टू ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, एरिया पता चल गया। लेकिन रेक्टेंगल में आपके पास अगर पेरीमीटर दिया होता है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं बड़ी सिंपली से, वो ये कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आया हुआ। आप मुझे बताइए कि एरिया जो होगा किसका, स्क्वायर का, माइनस अगर आप करोगे एरिया किसका, रेक्टेंगल का, किसका, रेक्टेंगल का। दोनों के एरिया को अगर आप क्या कर देते हो, माइनस करते हो, तो किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है। तो अब आपको पता नहीं है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो 144 तो पता चल गया आपको कि एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। माइनस करोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू में 4, ये 144 उस साइड जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। ये माइनस का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 144 में 4 गया तो 140 बच गया, और बच गया कौन सा, माइनस का। ये माइनस कैंसिल। तो आपके पास क्या पता बचा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसके बराबर आया, 140 के बराबर आ गया। पता लग गया, 140 के बराबर आ गया। कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपके पास यहाँ से लेंथ का भी पता नहीं है, ब्रेड्थ का भी पता नहीं है, पर आपको ब्रेड्थ निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, ब्रेड्थ। आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ पता चल गया कि 140 मीटर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया आपको। रेक्टेंगल का एरिया कितना, 140 मीटर का स्क्वायर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, 144 मीटर का स्क्वायर है। तो दोनों का डिफरेंस 4 का था, तो एक मतलब माइनस कर देते तो वहाँ से पता चल जाता आपको, है ना। क्योंकि अगर 144 एरिया ऑफ स्क्वायर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 4 माइनस कर दो तो 140 मीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। ये तो पता चल गया। लेकिन आपके पास लेंथ तो दी नहीं है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सी बात आप करोगे यहाँ पे कि जो आपका आपके पास लेंथ माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इक्वल टू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू लेंथ ब्रेड्थ कर दोगे। अब क्यों 4 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, क्या मतलब आपके पास 4 इंटू लेंथ ब्रेड्थ जो है ये कहीं ना कहीं आपके पास किसके बराबर है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है,
है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड रख लो, एक लेंथ एक ब्रेड्थ है, तो वही बात होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास L माइनस बी, L माइनस बी का स्क्वायर। ये तो है नहीं हमारे पास, नहीं है ना। लेकिन L प्लस बी, L प्लस बी का स्क्वायर, L प्लस बी का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की वैल्यू अभी आपने निकाली 140 है, ठीक है जी। L प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये तो आपको पता ही नहीं है ना, L की पता है आपको, ना ब्रेड्थ का पता है, नहीं है ना पता। ठीक है। आपने 24 निकाला था यहाँ पे? 24 नहीं तो निकाला था कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा 12 क्योंकि आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास अगर स्क्वायर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बात करते हैं, वो क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। जहाँ पे 4 इंटू साइड रख लो, एक लेंथ एक रख लो ब्रेड्थ, तो किसके बराबर था वो? 48 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू में साइड की एक रख लो 12, ठीक है, ओके, और दूसरी साइड भी रख लो आपके पास 12, ठीक है। तब जाके ये बनेगा, क्योंकि आपके पास साइड किसके बराबर आई है? 12 के बराबर आई है। साइड जो आई है 12 के बराबर आई है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 12 प्लस 12 हो जाएगा, 12 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? 4 4 जा 61 कैरी 4 1 4 तो 1 560 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा L माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 24 का स्क्वायर होता है 576, 560 माइनस कर दोगे तो L माइनस बी का स्क्वायर आपके पास निकल जाएगा किसके बराबर? 6 माइनस 0 करोगे 6, 7 माइनस 6 करोगे 1, है ना, 10 आ गया ना। तो L माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर? रूट का उस स्क्वायर का आगे जाके क्या बनता है? स्क्वायर का रूट बनता है ना। तो करोगे तो क्या बचेगा? 6, वही तो बोल रहा था मैं। तो L माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 16 हो जाएगा। तो L माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर, है ना। L माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर आया? 4 के बराबर आया। तो आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? L इंटू बी क्या था हमारे पास? L इंटू बी जो है ये क्या है? 140 का स्क्वायर, है ना, ओके। और 4a इक्वल टू यहाँ पे कहाँ था? यहाँ पे था हमारे पास कि 4 इंटू ए इक्वल टू किसके बराबर था? 48 के बराबर, है ना। कोई डाउट तो नहीं है? 4 इंटू ए इक्वल टू 48 और L माइनस बी इक्वल टू दिस। तो क्या आप इसको इस तरह से कर सकते हो? L माइनस बी इक्वल टू दिस ना। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 4 प्लस बी, 4 प्लस बी, और L की वैल्यू अगर 12 रखी है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 प्लस 4 16 हो जाएगी। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वेशन में डन करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट की L माइनस बी इक्वल टू 4 आया, इसको रख लो 1 इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आया मेरे पास L इंटू बी इक्वल टू 144, ये आ गया आपके पास सेकंड, ये आ गया आपके पास सेकंड। कोई डाउट है? नहीं है। अब क्या कर देंगे, एक सिंपल सी बात है, देखो क्या हो जाएगा? L माइनस बी इक्वल टू 4 और उसके बाद L इंटू में B इक्वल टू कितना? 140, यही है ना। छोड़ दो इसको, यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। लंबे लंबे फार्मूले लग रहे हैं जो आपके कंसेप्ट से बाहर है, ठीक है, छोड़ दो।